हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर हम बात कर रहे थे ग्रहों के अलग अलग नक्षत्रों में होने के बारे में, और नक्षत्र अलग अलग ग्रह होते हैं और कैसे जब वे अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों में स्थित होते हैं तो वे उन ग्रहों की ऊर्जा को लाते हैं। फिर वे उस संकेत की ऊर्जा को लाते हैं कि वह कैसा संकेत है, क्या वह अग्नि संकेत है, क्या वह जल संकेत है, क्या वह वायु संकेत है इत्यादि। और साथ ही खुद उन नक्षत्रों की इस आधार पर कि पादों की ऊर्जाएं कैसी हैं, इस पर निर्भर करते हुए कि वे किस नवांश में हैं। तो इस आधार पर हमने कई वीडियो किए हैं। हमने लग्न भाव के स्वामी को अलग अलग नक्षत्रों में कवर किया है। हमने सातवें भाव के स्वामी को अलग अलग नक्षत्रों में किया है। हमने दूसरे भाव के स्वामी को भी अलग अलग नक्षत्रों में किया है। आज मैं एक बहुत जरूरी प्लेसमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं, और ये हम में से बहुत सारों के लिए बनाने या बिगाड़ने वाला प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, तीसरा भाव आपकी किस्मत की कुंजी है। तीसरा भाव आपकी इच्छा शक्ति भी है। तीसरा भाव आपका हौसला भी है। तीसरा भाव आपका स्वोद्यम भी है। तीसरा भाव लगभग आपको एक खाली पन्ने की तरह दिया गया है जिस पर आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो जब तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग नक्षत्रों में आता है तो वह अपनी ऊर्जा लेकर आता है, वह अपनी अभिव्यक्ति लेकर आता है। तो आइए इसमें कूदते हैं और देखते हैं कि जब तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग नक्षत्रों में आता है तो वह क्या ऊर्जाएं लाता है, क्या संभावनाएं लाता है और क्या अभिव्यक्ति और परिणाम हमारे लिए ला सकता है। अब जब तीसरे भाव का स्वामी सूर्य शासित नक्षत्रों में आता है तो सूर्य शासित नक्षत्रों में अग्नि ऊर्जा और पृथ्वी ऊर्जा होती है। तो स्पष्ट रूप से जब तीसरे भाव का स्वामी सूर्य शासित नक्षत्रों में आता है तो वह सूर्य की और साथ ही अग्नि और पृथ्वी ऊर्जाओं की अभिव्यक्ति लेकर आता है। और क्योंकि ये सूर्य शासित नक्षत्र हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ व्यवहार करेगा। साथ ही उसके सारे कर्म जो तीसरे भाव दर्शाता है वे इस बात के अनुसार होंगे कि व्यक्ति कैसे सोचता है। मेरी गरिमा, मेरा स्वाभिमान बरकरार है और मुझे अपने काम के माध्यम से, अपने किए गए कर्मों के माध्यम से और फिर अपने लाए गए परिणामों के माध्यम से कुछ शक्ति और प्रभाव मिला है। और क्योंकि सूर्य शासित नक्षत्रों में पृथ्वी ऊर्जा और अग्नि ऊर्जा होती है, इसलिए अग्नि ऊर्जा व्यक्ति को अपने कर्मों में अच्छे परिणामों के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देगी जो तीसरे भाव की ऊर्जाओं पर आधारित हैं, जिसका मतलब है कि वह व्यक्ति वह पाने के लिए पूरी तरह आगे बढ़ेगा जो वह चाहता है, और पृथ्वी ऊर्जा यह सुनिश्चित करेगी कि उसमें बहुत स्थिरता भी हो। तो तीसरे भाव की हर अभिव्यक्ति में, चाहे वह संचार के बारे में हो जो तीसरा भाव दर्शाता है, मार्केटिंग या ब्रांडिंग करने की क्षमता, या दूसरों को प्रभावित करने की, या स्वोद्यम, या सिखाने या सलाह देने या मार्गदर्शन करने की जो वह लाता है, और क्योंकि ये एक उपचय भाव भी है, समय के साथ परिणाम देने वाला, और साथ ही लेखन, कलात्मक क्षमताएं, सोशल मीडिया का उपयोग, ये सारी अभिव्यक्तियां इस आधार पर आएंगी कि व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं का उपयोग कैसे एक बहुत लक्ष्योन्मुख और स्थिर ढंग से कर पाता है। अब सूर्य शासित नक्षत्रों के भीतर अगर तीसरे भाव का स्वामी कृत्तिका नक्षत्र में आता है तो कृत्तिका का एक पाद मेष संकेत में और 3 पाद वृषभ संकेत में होते हैं। तो मेष की लक्ष्य प्राप्ति, उच्च ऊर्जा, उच्च प्रेरणा, किलर इंस्टिंक्ट आएगी, साथ ही समस्या समाधान और साथ ही भौतिक अभिविन्यास, विशेष रूप से उनकी आमदनी, उनकी आजीविका, उनकी कमाई से जुड़ी ऊर्जा भी आएगी। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है कि व्यक्ति तीसरे भाव की दूसरों को प्रभावित करने, लोगों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने की ऊर्जाओं के कारण इस व्यक्ति का प्रभाव कौशल भी मेष और वृषभ ऊर्जा को लाएगा। तो यह व्यक्ति जो भी करेगा उसमें बहुत जोशीला होगा और संचार भी उस गोगेटिंग ऊर्जा को लाएगा। तो व्यक्ति किसी निश्चित कार्य की तरफ जोर शोर से आगे बढ़ेगा, लेकिन लक्ष्य विन्यास भौतिक आवश्यकताओं की तरफ अधिक होगा। अगर ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है
जहां एक पाद सिंह संकेत में और 3 पाद कन्या संकेत में होते हैं, तो हाँ, यह व्यक्ति, क्योंकि न केवल यह नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी एक सूर्य शासित नक्षत्र है, बल्कि एक पाद सिंह ऊर्जा भी है, इसलिए अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने और अपने कर्मों को अपने गौरव और गरिमा से जोड़ने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन 3 पाद कन्या संकेत में है, जिसका मतलब है कि बहुत सेवाभिविन्यास भी आएगा। व्यक्ति दूसरों की सेवा करना चाहता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मददगार हो सकता है, बहुत देखभाल करने वाला, थोड़ा जिद्दी भी हो सकता है। लेकिन जब तीसरे भाव का स्वामी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है, तो बहुत ईमानदार होगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आता है, जहां एक पाद धनु संकेत में होता है, ध्यान दें, हमने बात की कि सारे पाद या तो अग्नि संकेत में हैं या 3 पाद पृथ्वी संकेत में हैं, तो एक पाद धनु संकेत में है, 3 पाद मकर संकेत में हैं। क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी इसमें आ रहा है, वह कुछ जोखिम होने पर भी जोर शोर से कार्य कर सकता है, क्योंकि विशेष रूप से जब व्यक्ति स्वउद्यम कर रहा होता है, अपना कुछ कर रहा होता है, तो उसे जोखिम लेने पड़ते हैं। लेकिन साथ ही 3 पाद मकर में हैं, इसलिए यह व्यक्ति जब भी कुछ करता है तो बहुत उद्देश्य के साथ, बहुत दृढ़ विश्वास के साथ, बहुत आत्मविश्वास के साथ करेगा, लेकिन साथ ही बहुत कर्तव्य और अनुशासन के साथ भी, जो मकर संकेत ऊर्जा लाती है। और यह व्यक्ति ऐसे काम करना चाहेगा जो नियमों, विनियमों और परंपराओं के अनुसार हो या उनमें आते हों। तो सूर्य शासित नक्षत्र जिम्मेदारी ला रहा है और मकर संकेत 3 पाद मकर संकेत में आ रहे हैं, अधिक न्यायसंगत, अधिक उद्देश्यपूर्ण भी होना है। अगर तीसरे भाव का स्वामी बुध शासित नक्षत्रों में आता है, तो बुध शासित नक्षत्रों के सारे पाद जल संकेतों में होते हैं, क्योंकि बुध शासित नक्षत्र या तो कर्क संकेत या वृश्चिक संकेत या मीन संकेत में होते हैं। सारे चारों पाद इनमें से प्रत्येक संकेत में होते हैं। तो जब तीसरे भाव का स्वामी बुध शासित पादों में आता है, तो तीसरे भाव में मिथुन ऊर्जा भी होती है। ध्यान दें, तीसरे भाव का स्वामी मिथुन संकेत है, जो बुध द्वारा शासित है। तो जब यह बुध शासित नक्षत्रों में आता है, तो ये उनके लिए दोहरी मार है, जिसका मतलब है कि संचार क्षमता दोगुनी होगी, तीव्र होगी, साथ ही उनके प्रभाव कौशल भी। लेकिन तार्किक निर्णय लेने की क्षमता, डेटा पर, सूचना पर आधारित निर्णय भी उभर कर आएगी। लेकिन क्योंकि ये जल संकेत ऊर्जाएं हैं, इसलिए व्यक्ति बहुत कल्पनाशील, बहुत पोषण करने वाला भी होगा, और वे अपने कार्यों में दूसरों को प्रभावित करने के प्रयासों में बहुत रचनात्मक भी होंगे। अब अगर यह आश्लेषा नक्षत्र में आता है, जहां सारे चारों पाद कर्क में हैं, तो यह व्यक्ति, क्योंकि आश्लेषा ऊर्जाएं यहाँ हैं और सारे चारों पाद कर्क में हैं, इसलिए यह व्यक्ति सहायक भी हो सकता है। लेकिन साथ ही वह कैसे करता है, इसमें बहुत अंतर्दृष्टिपूर्ण हो सकता है और कभी कभी थोड़ा नियंत्रित करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव इच्छा शक्ति, प्रेरणा के बारे में है, और वे बहुत जोशीली ऊर्जा के साथ करेंगे जो कर्क संकेत लाता है। लेकिन वे बहुत सहानुभूतिपूर्ण, बहुत देखभाल करने वाले भी होंगे, और उन साधनों के माध्यम से व्यक्ति दूसरों के साथ तालमेल बिठा पाएगा। लेकिन क्योंकि, ध्यान दें, यह एक सर्प नक्षत्र है, इसलिए कभी कभी व्यक्ति थोड़ा धूर्त और थोड़ा अधिक चालाकी भरा लग सकता है, भावनाओं का उपयोग करके हेरफेर करने के लिए। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है, जहां सारे चारों पाद वृश्चिक संकेत में होते हैं, तो हाँ, क्योंकि बुध शासित नक्षत्र सक्रिय है, लेकिन चारों पाद वृश्चिक संकेत में हैं, इसलिए बौद्धिक क्षमता, व्यावहारिक निर्णय लेने की क्षमता, सोच समझकर लिए गए निर्णय, विश्लेषणात्मक निर्णय, समस्या समाधान का दृष्टिकोण, लेकिन वृश्चिक संकेत का, इसलिए यह व्यक्ति यह भी मानेगा कि मैं समस्याएं हल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पत्ते अपने सीने से भी लगाए रखूंगा। मैं अपने सारे राज नहीं देना चाहता। मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या मैं लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ। केवल अगर मैं लोगों पर भरोसा कर सकूं, तो मैं संचार करूंगा, तब मैं उनसे बात करूंगा, तब मैं उन्हें अपने कार्यों या अपनी बात में शामिल करूंगा।
तो इस व्यक्ति में तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण बहुत उग्र संकल्प भी होगा, बहुत इच्छा शक्ति, बहुत प्रेरणा। लेकिन इन वृश्चिक ऊर्जाओं के कारण यह व्यक्ति कभी कभी थोड़ा अधिक रहस्यमय लग सकता है, लेकिन साथ ही मैं दूसरे से अधिक जानता हूं कि सोच पर एक श्रेष्ठता ग्रंथि भी हो सकती है। तो अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है तो आपको अधिक विनम्र होना होगा, अन्यथा आप इस नक्षत्र की बेहतर संभावनाओं को खो सकते हैं। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी रेवती नक्षत्र में आता है, जो बुध के बेहतर नक्षत्रों में से एक है, जो बेहतर परिणामों में से एक है, यहाँ सारे चारों पाद मीन के जल संकेत में होते हैं, तो यह व्यक्ति अधिक देने वाला है, लेकिन बहुत आदर्शवादी भी है। तो कभी कभी ये लोग अपेक्षा से अधिक आशावान हो सकते हैं कि उनके लिए क्या परिणाम आ सकते हैं, तो वे अपनी इच्छा शक्ति लगाते रहेंगे, अपनी मेहनत लगाते रहेंगे, यह उम्मीद करते हुए कि बेहतर परिणाम आएंगे, क्योंकि यह एक बहुत आशावादोन्मुख नक्षत्र है। हालांकि ये लोग परिणाम पाने के प्रयासों में बहुत मीठे भी हो सकते हैं, बहुत देखभाल करने वाले और बहुत जिम्मेदार भी हो सकते हैं, और आमतौर पर रेवती ऊर्जाओं के कारण वे अधिक भाग्यशाली होते हैं, विशेष रूप से संचार से जुड़े होने पर, अपनी मेहनत से जुड़े होने पर, जब वे इस बात से जुड़े होते हैं कि वे कुल मिलाकर परिणाम कैसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब जब तीसरे भाव का स्वामी शुक्र शासित नक्षत्रों में आता है तो शुक्र के सभी 3 नक्षत्रों में अग्नि ऊर्जा होती है, क्योंकि सभी 3 नक्षत्रों के प्रत्येक 4 पाद या तो मेष संकेत में पूरे होते हैं, या सभी 4 पाद सिंह में, या सभी 4 पाद धनु में होते हैं। तो जबकि यह शुक्र शासित नक्षत्र है, इसमें एक भौतिकवादी रंग है, लेकिन परिणाम पाने के लिए अग्निमय संकल्प भी है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी भरणी नक्षत्र में आता है, जहां सारे चारों पाद मेष संकेत में होते हैं, तो हाँ, यह व्यक्ति अत्यंत भौतिकवादी है, क्योंकि पहले तो तीसरे भाव का स्वामी गोगेटिंग संकेत ऊर्जा, क्रिया पाने के लिए संचार, प्रभावित करने के लिए संचार, परिणाम पाने के लिए मेहनत, और अब यह भरणी नक्षत्र है जो एक अत्यंत भौतिकवादी नक्षत्र है। तो यहाँ व्यक्ति परिणाम पा सकता है, और उन्हें जो चाहिए उसमें हमेशा कुछ भौतिक रंग होता है, लेकिन कभी कभी अगर वे दूसरों जितना अच्छा नहीं कर पाते तो व्यक्ति को थोड़ी ईर्ष्या भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे लोगों के प्रयासों को उनसे बेहतर फल मिलते प्रतीत होते हैं। हालांकि उनमें बहुत दृढ़ता ऊर्जा होती है जो भरणी नक्षत्र लाता है। भरणी नक्षत्र का उग्र संकल्प लाता है, और अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण और बुद्धि के कारण भी वे आमतौर पर समय के साथ निरंतर प्रयास से अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। अगर यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जिसमें तीसरे भाव का स्वामी आता है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के सारे चारों पाद सिंह संकेत में होते हैं, तो यहाँ सूर्य की जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि यह सिंह ऊर्जा है, लेकिन शुक्र की भौतिकवादिता भी आएगी, अग्निमय संकल्प भी आएगा। तो आमतौर पर जब तीसरे भाव का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है तो कड़ी मेहनत, उच्च प्रबल प्रेरणा के माध्यम से वे ऐसे लोग बनते हैं जो अपने प्रयासों में बहुत ईमानदार होते हैं, अपने हाथ में मौजूद लक्ष्य के प्रति, अपने साथ काम करने वाले लोगों के प्रति बहुत वफादार होते हैं, और ये लोग आमतौर पर बहुत सुसंस्कृत होते हैं। वे अपने प्रयास में बहुत उदार होते हैं, और फिर राशि चक्र भी उदार होता है कि लोगों के लिए परिणाम कैसे बनते हैं। जब तीसरे भाव का स्वामी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है तो प्रयासों को पुरस्कार मिलता है, जब वे अग्निमय संकल्प के इरादे और शुक्र की भौतिकवादी ऊर्जा के साथ जिम्मेदारी दिखाने में सक्षम होते हैं। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के सारे चारों पाद धनु संकेत में होते हैं। यह एक मजेदार संकेत है जो धनु है, क्योंकि सारे चारों पाद धनु संकेत में होते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र किसी को बहुत प्रयासशील, मजबूत, आत्मविश्वासी बनाता है, लेकिन बहुत दयालु भी, लेकिन बहुत उदार भी बनाता है। हालांकि अग्नि संकेतों के कारण कभी कभी वे बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और टकरावपूर्ण हो सकते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके परिणाम नहीं आ रहे हैं
कि उनके प्रयास उन्हें वे परिणाम नहीं दे रहे हैं जो वे प्राप्त करना चाहते हैं और जो अंतिम क्रिया वे चाहते हैं। तो आमतौर पर जिन लोगों का तीसरे भाव का स्वामी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है, वे अपनी सारी ऊर्जा लगा देंगे। तो वे थोड़ा जोखिम भी लेंगे, लेकिन कभी कभी वे बौद्धिक क्षमता का भी उपयोग करेंगे, लेकिन अपने अनुभवात्मक सीखने, अपनी शैक्षिक योग्यता का भी उपयोग करेंगे, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी के चंद्रशासित नक्षत्रों में आने से सीखते हैं। सभी 3 नक्षत्र जो चंद्रमा द्वारा शासित हैं, उनमें पृथ्वी संकेत ऊर्जा होती है, जिसका मतलब है कि प्रत्येक नक्षत्र के सारे चारों पाद पृथ्वी संकेत में होते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी चंद्रमा शासित नक्षत्रों में आना अत्यंत रचनात्मक, अत्यंत नवीन ऊर्जा है, लेकिन बहुत सहानुभूतिपूर्ण ऊर्जा, बहुत समझदार ऊर्जा है, लेकिन पृथ्वी संकेत की स्थिरता और दृढ़ ऊर्जाएं भी हैं। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी रोहिणी नक्षत्र के चारों पाद वृषभ संकेत में होते हैं, यह बहुत रचनात्मक है, यह एक बहुत आकर्षक ऊर्जा है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा द्वारा शासित है। तो यह वह व्यक्ति है जो भौतिक परिणाम पाने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता है, जो वृषभ संकेत ऊर्जा दर्शाती है, और यह व्यक्ति अपनी आजीविका पाने, अपनी आमदनी पाने, अपनी कमाई पाने पर बहुत बहुत कड़ी मेहनत करेगा। बहुत प्रबल ऊर्जाओं, भौतिकवादी ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करके, पैसा लाने पर ध्यान केंद्रित करके, लेकिन वृषभ की स्थिरता के कारण, लेकिन चंद्रमा की रचनात्मक ऊर्जाओं के कारण, विशेष रूप से क्योंकि यह रोहिणी नक्षत्र है, इसलिए ये लोग अत्यंत रचनात्मक लेकिन बहुत बहुत कल्पनाशील भी हो सकते हैं। और आमतौर पर जो भी कार्य वे करते हैं, वे अपने दृष्टिकोण में बहुत संवेदनशील होंगे, अपने दृष्टिकोण में बहुत आकर्षक, अपने संचार में बहुत सुरुचिपूर्ण, अपने कार्य में बहुत वफादार, और कभी कभी वे अपना काम करवाने के लिए ग्राहक या क्लाइंट के भावनात्मक बटन दबाएंगे। अगर यह हस्त नक्षत्र है जिसमें तीसरे भाव का स्वामी आता है, तो हस्त नक्षत्र के सारे चारों पाद कन्या संकेत में होते हैं। कन्या संकेत बुध द्वारा शासित संकेत है। तो हाँ, विश्लेषणात्मक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, लेकिन चंद्रमा की देखभाल करने वाली ऊर्जा, पोषण करने वाली, स्नेही और रचनात्मक ऊर्जा एक साथ आती हैं। तो यह एक बहुत बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है जब तीसरे भाव का स्वामी हस्त नक्षत्र में आता है। तो इन लोगों में बुध ऊर्जाएं हो सकती हैं, बहुत बहुत समस्या समाधान, अपने विश्वास में बहुत दृढ़, लेकिन बहुत प्रभावशाली, क्योंकि यहाँ वे बुध की बौद्धिक क्षमता, कन्या संकेत ऊर्जाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे चंद्रमा से जुड़ी समझ के साथ निर्मित प्रबल पोषण ऊर्जाओं, सहानुभूतिपूर्ण ऊर्जाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। तो यह भौतिकवाद और रिश्तेन्मुखता दोनों की तरफ एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। तो ये लोग बहुत बहुत कुशल हो सकते हैं और अच्छे हीलर, अच्छे समस्या समाधानकर्ता भी हो सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी श्रवण नक्षत्र में आता है, जहां श्रवण नक्षत्र के सारे चारों पाद मकर संकेत में होते हैं, तो यहाँ आप चंद्रमा की ऊर्जाओं को ला रहे हैं, चंद्रमा की रचनात्मक, कल्पनाशील, नवीन, सहानुभूतिपूर्ण ऊर्जाओं को, लेकिन मकर की नियम पालन, आत्मविश्वासी, प्रतिबद्धता उन्मुख, वफादार ऊर्जा, कड़ी मेहनत, अनुशासन ऊर्जाओं को भी। तो जब तीसरे भाव का स्वामी श्रवण नक्षत्र में आता है, तो ये लोग अत्यंत कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन वे पहले दूसरों की बात सुनेंगे, समझ के साथ। और मकर संकेत ऊर्जा जो शनि की ऊर्जाएं लाती है, वे अच्छे टीम खिलाड़ी होंगे, बहुत बहुत विद्वान लोग, बहुत गर्मजोशी वाले चंद्रमा ऊर्जाओं के कारण और शनि की सेवान्मुख ऊर्जाओं के कारण, क्योंकि शनि मकर संकेत का शासक है। तो उनके सारे निर्णय बहुत बौद्धिक, बहुत बुद्धिमान होंगे। हालांकि कभी कभी अगर उन्हें परिणाम नहीं मिलते, तो वे बहुत असंतुष्ट हो सकते हैं। तो प्रयास लगाते रहें, मकर ऊर्जा उस पर काम करती रहेगी, और चंद्रमा की कभी आसानी से संतुष्ट न होने वाली ऊर्जा भी आएगी। तो समय के साथ कड़ी मेहनत के माध्यम से ये लोग उन बेहतरीन परिणामों में से एक प्राप्त करते हैं जो चंद्रमा शासित नक्षत्र के माध्यम से संभव है।
अब जब तीसरे भाव का स्वामी मंगल शासित नक्षत्रों में आता है तो मंगल द्वारा शासित सभी 3 नक्षत्रों में या तो पृथ्वी संकेत ऊर्जाएं होती हैं या वायु संकेत ऊर्जाएं। वास्तव में प्रत्येक वायु संकेत के 2 पाद होते हैं, तो वे पृथ्वी संकेत की स्थिरता का सर्वोत्तम लाते हैं, लेकिन वायु संकेत की दयालु सामाजिक प्रकृतियां और लचीली प्रकृतियां भी लाते हैं, जहां रिश्ते बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी मृगशिरा नक्षत्र में आता है, जहां 2 पाद वृषभ संकेत में और 2 पाद मिथुन संकेत में होते हैं, तो वृषभ के 2 पाद बहुत भौतिक अभिविन्यास हैं और 2 पाद मिथुन में हैं, जिसका अर्थ है अच्छा संचार। अब आप बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है अपने संचार में अत्यंत अच्छे, लेकिन उनका संचार वृषभ की स्थिरता भी लाएगा। तो ये लोग आमतौर पर अपनी बात पर अडिग रहेंगे। अगर वे किसी को अपनी बात देते हैं तो वे अपनी बात पर अडिग रहेंगे। हालांकि मिथुन संकेत ऊर्जाओं और तीसरे भाव की प्रबल इच्छा शक्ति, किलर इंस्टिंक्ट, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की चाहत के कारण ये लोग बहुत बहुत जिज्ञासु भी होंगे और आमतौर पर वे ज्ञान की खोज में होते हैं और वे बहुत अच्छे अन्वेषक हो सकते हैं, चीजों की तह तक जाने में, यह देखने में सक्षम कि वे क्या निकाल सकते हैं, वे कौन सा सर्वोत्तम परिणाम निकाल सकते हैं। तो ये लोग अत्यंत प्रयासशील हो सकते हैं और मंगल ऊर्जाओं के अपने प्रयासों के माध्यम से, क्योंकि यह मंगल शासित नक्षत्र है, लेकिन साथ ही तीसरे भाव की गो गेटिंग, किलर इंस्टिंक्ट और ध्यान दे मंगल तीसरे भाव का कर्का भी है, इसलिए यह अत्यंत जोशीली ऊर्जा हो सकती है, एक बहुत बहुत नियंत्रित करने वाली ऊर्जा, लेकिन समय के साथ अच्छे परिणाम पाने वाली ऊर्जा भी। भौतिक ऊर्जाएं दोनों, लेकिन मंगल की मंगल ऊर्जाओं के साथ, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र की संचार क्षमताओं के साथ। अगर हम चित्रा नक्षत्र लें, जिसमें तीसरे भाव का स्वामी आता है, जहां 2 पाद कन्या संकेत में और 2 पाद तुला संकेत में होते हैं, तो 2 पाद कन्या में अत्यंत जटिल सेवाभिविन्यास, विश्लेषणात्मक क्षमता, सोच क्षमता, बौद्धिक क्षमता है। 2 पाद तुला में है, जिसका अर्थ है रिश्ते उन्मुखता, लेकिन मंगल शासित नक्षत्र, जिसका अर्थ है उच्च ऊर्जा, गोगेटिंग ऊर्जा, तीसरे भाव के स्वामी की इच्छा शक्ति और प्रेरणा के साथ संयुक्त प्रयास डालने की, और कन्या की सेवा भावना और तुला की रिश्ते उन्मुखता के साथ। तो ये लोग अपने दृष्टिकोण में बहुत बहुत गरिमापूर्ण होते हैं। हालांकि वे यह सुनिश्चित करने के लिए सारे प्रयास लगाएंगे कि अनुशासन हो, वे चीजों को अच्छी तरह से संरचित करने में सक्षम हैं। वे बहुत बहुत अच्छे आयोजक हो सकते हैं और अत्यंत अच्छी मंगलोन्मुख ऊर्जाओं और तुला के आकर्षण के कारण ये लोग मंगल के उग्र संकल्प के साथ, तुला की सामाजिक अभिविन्यास के साथ संवाद करने की क्षमता के साथ भी प्रवाहित होंगे और फिर वे समय के साथ परिणाम प्राप्त करेंगे। सबसे अच्छे परिणामों में से एक जो आप प्राप्त कर सकते हैं, रिश्ते पर आधारित भौतिक परिणाम दोनों, जब तीसरे भाव का स्वामी चित्रा नक्षत्र में आता है। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी धनिष्ठा नक्षत्र में आता है, अत्यंत शक्तिशाली अभिविन्यास, मंगल तीसरे भाव का कर्का है और यह मंगल द्वारा शासित नक्षत्र है, और धनिष्ठा वह नक्षत्र है जहां 2 पाद मकर संकेत में होते हैं। ध्यान दें, मंगल मकर संकेत में उच्च का होता है। स्पष्टतः मंगल का नक्षत्र और 2 पाद मकर में हैं, जिसका अर्थ है कि इस व्यक्ति को बहुत सफलता मिल सकती है। हालांकि 2 अन्य पाद कुंभ संकेत में हैं, जिसका अर्थ है कि जब तक उनके पास एक सामाजिक अभिविन्यास नहीं है, सामाजिक सुधार पर, सामाजिक लाभ पर ध्यान केंद्रित करना और फिर बड़े जनसमूह के लिए कुछ करने का प्रयास, वे बड़े निगमों में काम कर रहे हों, लेकिन कुछ बड़ा उनके ध्यान में होना चाहिए, तब धनिष्ठा नक्षत्र मंगल की ऊर्जाओं को देखते हुए समय के साथ बहुत अच्छे परिणाम देता है। साथ ही मकर संकेत में मंगल की उच्चता ऊर्जाएं अनुशासित संरचना, संगठन और बड़े जनसमूह के लिए कुछ करने का प्रयास लाती हैं। अब जब तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति शासित नक्षत्रों में आता है, तो बृहस्पति शासित नक्षत्रों में वायु संकेत ऊर्जा और जल संकेत ऊर्जा होती है। तो पहले, क्योंकि यह बृहस्पति शासित नक्षत्र है,
बहुत ज्ञान, करुणा, बड़ा दिल, बहुतायत, समृद्धि पहले से ही लगभग दी हुई है यदि आप ऊर्जाओं का अच्छी तरह से उपयोग करने में सक्षम हैं। और वायु ऊर्जाओं और जल संकेत ऊर्जाओं के कारण, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र में वायु संकेतों में 3 पाद और जल संकेत में 1 पाद होता है, इसलिए रिश्तों की ये मजबूत वायु अभिविन्यास कनेक्शन बनाने की क्षमता। लेकिन बौद्धिक निर्णय, बृहस्पति की बड़े दिल के साथ आधारित बौद्धिक निर्णय, तो यह बृहस्पति के ज्ञान, बड़े दिल, बृहस्पति की बहुतायत, लेकिन वायु संकेत ऊर्जाओं की सामाजिक रिश्ते उन्मुखता का एक बहुत शक्तिशाली मिश्रण हो सकता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी पुनर्वसु नक्षत्र में आता है, जहां 3 पाद मिथुन संकेत में और 1 पाद कर्क संकेत में होता है, तो यहाँ व्यक्ति 3 पाद मिथुन संकेत में होने के कारण संचार कौशल में बहुत अच्छा है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, दूसरों को प्रभावित करने में बहुत अच्छा है। लेकिन क्योंकि 1 पाद कर्क में है, इसलिए ये लोग बहुत रचनात्मक, बहुत नवीन भी हो सकते हैं, जबकि बहुत सहानुभूतिपूर्ण, बहुत समझदार होते हैं। तो कोई जो बहुत सहानुभूतिपूर्ण है, बहुत समझदार है, बहुत बौद्धिक है और अपने संचार, मजबूत ब्रांडिंग कौशल का उपयोग करने की क्षमता और बृहस्पति की बड़े दिल और बहुतायत के साथ आपको सफलता देगी। तो एक बहुत बहुतायतोन्मुख नक्षत्र जो आपको अच्छे परिणाम दे सकता है यदि आप वायु ऊर्जाओं और बृहस्पति की बड़े दिल ज्ञानोन्मुख ऊर्जाओं को संयोजित करने में सक्षम हैं। भौतिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ में से एक। अगर तीसरे भाव का स्वामी विशाखा नक्षत्र में आता है, जहां 3 पाद तुला संकेत में और 1 पाद वृश्चिक संकेत में होता है, तो हाँ, क्योंकि यह बृहस्पति शासित नक्षत्र है, स्पष्टतः व्यक्ति बहुत ज्ञान के साथ सोचेगा कि उन्हें क्या कार्य करना चाहिए। वे बहुत संतुलित होंगे, विशेष रूप से क्योंकि 3 पाद तुला में हैं, इसलिए वे बहुत रिश्ते उन्मुख होंगे, जिसका अर्थ है कि वे हमेशा कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। वे हमेशा दूसरे लोगों के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि 1 पाद वृश्चिक में है, कभी कभी वे दूसरे लोगों का पूरा भरोसा नहीं जीत पाते, क्योंकि दूसरे लोगों को कभी कभी लगता है कि कुछ ऐसा है जो यह व्यक्ति छिपा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता। यह व्यक्ति कुछ व्यक्तिगत बात तब तक छिपा कर रखना चाहता हो सकता है जब तक उसे इसे साझा करने की आवश्यकता न हो, क्योंकि ये लोग रिश्ते उन्मुख होते हैं, वे सामाजिक होते हैं, इसलिए वे ऐसा करने में सक्षम होंगे जब उन्हें भी लगे कि वे दूसरे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। तो यह विशाखा नक्षत्र कभी कभी दूसरे लोगों द्वारा थोड़ा अविश्वसनीय हो सकता है और दूसरे लोग कभी कभी उस चीज को पूरा नहीं कर सकते जो व्यक्ति करना चाहता है या जो वह प्राप्त करना चाहता है। तो यह कभी कभी एक रोड़ा हो सकता है जो लोग डाल सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति बहुत दबंग, बहुत नियंत्रित करने वाला भी लग सकता है, क्योंकि व्यक्ति वृश्चिक संकेत ऊर्जाओं का उपयोग कर रहा है। छिपा हुआ होना, पूरी तरह से न खुलना। हालांकि ये लोग अत्यंत उत्साही होते हैं और अगर लोग उन पर भरोसा कर सकें तो वे अपनी तीक्ष्ण दृष्टि, अपनी तीव्र ऊर्जा, अपनी ऊर्जावान ऊर्जाओं का उपयोग बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आमतौर पर विशाखा ऊर्जाओं वाले लोग आमतौर पर अपने करियर के पहले 10 से 15 वर्षों में बहुत रोड़ों से गुजरते हैं, लेकिन अंतिम 20 से 30 वर्षों में वे अत्यंत अच्छा करते हैं जब तक वे रिश्ते को साथ ले जाने में सक्षम होते हैं, जो तुला संकेत में 3 पाद ऊर्जाएं दर्शाती हैं। यहाँ अगर तीसरे भाव का स्वामी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आता है, जहाँ 3 पाद कुंभ संकेत में और 1 पाद मीन संकेत में होता है, तो 3 पाद कुंभ में समाजोन्मुख हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे और वे बौद्धिक क्षमता और बहुत चालाक होने का उपयोग समाजोन्मुखता का उपयोग करने के लिए करेंगे ताकि परिणाम प्राप्त कर सकें। और क्योंकि 1 पाद मीन में है, इसलिए वे बहुत आशावादी, बहुत आदर्शवादी भी हो सकते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और बृहस्पति के ज्ञान के साथ आदर्शवादी होना, तो वह और तीसरे भाव के स्वामी की इच्छा शक्ति और प्रबल प्रेरणा, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण मिश्रण हो सकता है।
आमतौर पर ये लोग कभी कभी बहुत निंदक लग सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जिन परिणामों की वे उम्मीद करते हैं वे तुरंत नहीं आ सकते। हालांकि वे बहुत बहुत लचीले होते हैं, वे आसानी से कार्य से दूर नहीं हटेंगे और वे कभी कभी लोगों के साथ थोड़े अधिक कूटनीतिक और चालाक भी होंगे। कभी कभी अगर उनका काम उनके अनुसार नहीं होता तो वे इरादे से थोड़े आक्रामक भी हो सकते हैं। उन्हें रहस्यमयी चीजों ज्योतिष से भी प्रेम होता है और इसलिए ये लोग अपने लचीलेपन, अपनी तंत्रिका ऊर्जाओं, लेकिन प्रबल ऊर्जाओं और बृहस्पति के ज्ञान का उपयोग करके अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब जब तीसरे भाव का स्वामी शनि शासित नक्षत्रों में आता है तो शनि द्वारा शासित सभी 3 नक्षत्रों में जल संकेत ऊर्जा होती है, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के सारे चारों पाद या तो कर्क संकेत में या वृश्चिक संकेत में या मीन संकेत में होते हैं। तो यहाँ आपके पास शनि की लगन, कड़ी मेहनत, संगठित संरचित प्रयास है, लेकिन जल संकेत की लचीलापन, कल्पनाशील ऊर्जाएं, सहज ऊर्जाएं भी हैं। तो यहाँ जब तीसरे भाव का स्वामी पुष्य नक्षत्र में आता है, जहाँ सारे चारों पाद कर्क संकेत में होते हैं, तो यह व्यक्ति अत्यंत देखभाल करने वाला हो सकता है, क्योंकि शनि की लगन और सहानुभूति की क्षमता, समझने की क्षमता, दूसरों का समर्थन और पोषण करने की क्षमता जो कर्क संकेत दर्शाता है। तो ये लोग बहुत बहुत पोषण करने वाले होते हैं और ये लोग बहुत दयालु और उदार और बहुत बहुत नैतिक होते हैं। शनि ऊर्जाओं के कारण बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। तो आमतौर पर सेवाउन्मुखता के कारण भी वे बहुत आत्मनिर्भर लेकिन बहुत बहुत देने वाले होते हैं और इस देने और संगठित प्रयास के कारण ये लोग मजबूत रिश्ते बनाने में सक्षम होते हैं और उसके माध्यम से वे परिणाम भी प्राप्त करते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी अनुराधा नक्षत्र में आता है, जहां सारे चारों पाद वृश्चिक संकेत में होते हैं, तो यह व्यक्ति मंगल की सामरिक अभिविन्यास को जोड़ रहा है जो वृश्चिक संकेत का शासन करता है, लेकिन शनि की लगन, संगठित प्रयास के साथ, क्योंकि ये शनि शासित नक्षत्र हैं। तो यह व्यक्ति बहुत तार्किक हो सकता है, दूसरों के साथ मजबूत तालमेल भी बनाएगा और अपने तर्क के माध्यम से और एक संतुलित प्रयास के साथ वे अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो सद्भाव बनाने और अपने दृष्टिकोण में बहुत परोपकारी होने के प्रयास के माध्यम से वे अंततः बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। हालांकि कभी कभी ये लोग शनि ऊर्जाओं के कारण बहुत आत्मबलिदानी लग सकते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आता है, जहां सारे चारों पाद मीन में होते हैं, जो एक अधिक देने वाला नक्षत्र हो सकता है, तो अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आता है, तो आपको पता है कि कितना देना है और कितना रखना है, क्योंकि आपका लक्ष्याभिविन्यास, अपने खर्च पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की आपकी क्षमता वास्तव में उथल पुथल से गुजरती है। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी राहु शासित नक्षत्रों में आता है, तो राहु द्वारा शासित सभी 3 नक्षत्रों में वायु संकेत ऊर्जाएं होती हैं, बहुत सामाजिक, बहुत रिश्ते उन्मुख, बहुत कनेक्शन उन्मुख होने की। राहु ऊर्जा के कारण ये लोग अत्यंत बुद्धिमान, बहुत बहुत चालाक भी हो सकते हैं। अब इस पर निर्भर करता है कि तीसरे भाव का स्वामी किस नक्षत्र में आता है, उसके अनुसार वे ऊर्जाएं प्रकट होंगी। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में आता है, जहां आर्द्रा नक्षत्र के सारे चारों पाद मिथुन संकेत में होते हैं, क्योंकि वायु संकेत में होने के कारण संचार पर आधारित जो मिथुन संकेत दर्शाता है, लेकिन कड़ी मेहनत करने की क्षमता और ध्यान दें, मिथुन संकेत ऊर्जा भी तीसरे भाव की ऊर्जाएं हैं, क्योंकि तीसरे भाव का प्राकृतिक संकेत शासक मिथुन है। तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली मिश्रण हो सकता है जब तीसरे भाव का स्वामी आर्द्रा नक्षत्र में आता है, सारे चारों पाद मिथुन संकेत में होते हैं। तो ये लोग बहुत चालाक, बहुत बहुत गणना करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि मिथुन संकेत ऊर्जाएं बुध द्वारा शासित हैं, बुद्धि का ग्रह, लेकिन नक्षत्र राहु द्वारा शासित है जो वह चालाकी भी लाएगा। तो कभी कभी ये लोग राहु के लालच के कारण थोड़े जिद्दी और अतिसंवेदनशील भी लग सकते हैं, क्योंकि मिथुन संकेत ऊर्जा दोहरी ऊर्जा भी है और कभी कभी वे बहुत भ्रमित हो सकते हैं कि क्या करें क्या न करें।
और इसलिए कभी कभी ये लोग अलग थलग भी हो सकते हैं, जहां कभी कभी वे टीमों में काम करने में सक्षम नहीं होते उस हद तक जितना उन्हें लगता है कि उन्हें परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। तो अगर वे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते तो कभी कभी वे बहुत उदास भी हो सकते हैं। हालांकि ये लोग केवल दो चरम सीमाएं जानते हैं, या तो वे बहुत खुश हो सकते हैं या वे बहुत निराश हो सकते हैं। हालांकि वे सहानुभूति की क्षमता के माध्यम से, चालाकी का उपयोग करने की क्षमता के माध्यम से, सीमाओं के पार विचार प्रक्रियाओं के पार संवाद करने में सक्षम होने के माध्यम से और फिर बर्फ तोड़ने में सक्षम होने के माध्यम से उतार चढ़ाव को पार करने में सक्षम होते हैं और उसके माध्यम से वे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। सबसे बौद्धिक नक्षत्रों में से एक, विशेष रूप से चालाकी, बुद्धि और सीमाओं के पार संवाद करने की क्षमता के कारण वे परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अगर तीसरे भाव का स्वामी स्वाति नक्षत्र में आता है, जहां स्वाति नक्षत्र के सारे चारों पाद तुला संकेत में होते हैं, यहाँ तुला की रिश्ते उन्मुखता के कारण साझेदारी बनाने की क्षमता, राहु की बौद्धिक क्षमता और राहु की चालाकी और कूटनीति के साथ तालमेल लाने की क्षमता, और कभी कभी राहु की चालाकी भी, लेकिन रिश्ते में जो तुला लाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण मिश्रण। तो जब तीसरे भाव का स्वामी स्वाति नक्षत्र में आता है तो ये लोग बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छा तालमेल बनाने में सक्षम होंगे और तालमेल बनाने की क्षमता, लेकिन राहु की बौद्धिक क्षमता और रिश्ते में चालाकी और कूटनीति के साथ उन्हें परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। वे बहुत आत्मविश्वासी, बहुत मिलनसार, लेकिन बहुत अड़ियल होते हैं। ये लोग अपनी स्वतंत्रता पसंद करते हैं और उन्हें धकेला जाना पसंद नहीं, लेकिन वे बहुत कलात्मक, अत्यंत रचनात्मक होते हैं और अपने तरीके से परिणाम प्राप्त करते हैं। हालांकि अंततः जब उन्हें राहु की बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता के साथ रिश्ते की तरफ मुड़ना होता है तो काम करवाने की क्षमता आमतौर पर आती है। यह भौतिक परिणाम और कलात्मक परिणाम दोनों प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नक्षत्रों में से एक हो सकता है। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी शतभिषा नक्षत्र में आता है, जहां शतभिषा नक्षत्र के सारे चारों पाद कुंभ संकेत में होते हैं, तो ये लोग अत्यंत रिश्ते उन्मुख होते हैं और वे कभी कभी राहु की बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके मजबूत नेटवर्क बनाने, सांस्कृतिक सीमाओं के पार, राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों तक पहुंचने में सक्षम होंगे। तो आमतौर पर ये लोग अत्यंत अनुकूलनीय होते हैं और ये लोग अपनी गलतियों से सीख भी सकते हैं, लेकिन कुंभ ऊर्जा के कारण उनका एक मजबूत सामाजिक फोकस भी होता है। वे समाज के लिए कुछ करने में अपनी भूमिका के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। तो ये लोग अत्यंत अच्छे हीलर हो सकते हैं, वे बहुत अच्छे दूरदर्शी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे बहुत राय रखने के कारण थोड़े अड़ियल हो सकते हैं और इसलिए कभी कभी उन्हें रिश्तों में झटके भी लग सकते हैं। हालांकि अंततः समाज पर ध्यान केंद्रित करने, कुछ महान करने की इच्छा, दूरदर्शी होने के कारण वे वह परिणाम प्राप्त करते हैं जो वे चाहते हैं। राहु की बौद्धिक क्षमता, प्रबल क्षमता और कुंभ की सामाजिक जागृति के साथ। अब जब तीसरे भाव का स्वामी केतु शासित नक्षत्रों में आता है, तो केतु द्वारा शासित सभी 3 नक्षत्रों में अग्नि संकेत ऊर्जाएं होती हैं। तो यहाँ केतु की क्षमता आपको परिणामों से अलग करने, आपको परिणामों से विमुख करने और कभी कभी परिणामों को नकारने की भी आती है। तो यहाँ व्यक्ति को पहले देना होगा और फिर प्राप्त करना होगा। तो केतु लोगों से उम्मीद करता है, जब यह केतु शासित नक्षत्र हो, कि यदि आपका ध्यान देने पर है, यदि आप दूसरों के लिए कुछ हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो लक्ष्य जितना बड़ा होगा, जन समूह का लक्ष्य जितना बड़ा होगा, केतु शासित नक्षत्र आपको उतना ही बेहतर परिणाम समय के साथ देगा, क्योंकि प्रत्येक नक्षत्र के सारे चारों पाद अग्नि संकेत में होते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि आपके पास पहले दूसरों के लिए परिणाम प्राप्त करने, पहले देने की प्रबल अभिविन्यास है, तो आप परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में आता है, जहां सारे चारों पाद मेष में होते हैं, तो तीसरे भाव की प्रबल प्रेरणा,
प्रबल इच्छा शक्ति, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, और मेष की अग्निमय संकल्प ऊर्जाओं के साथ संवाद करने और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा। तो ये लोग बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। वे बहुत अच्छे समस्या समाधानकर्ता हो सकते हैं। वे मेष ऊर्जा के कारण कुछ बहुत वीरतापूर्ण भी कर सकते हैं। तो आमतौर पर ये लोग वे होंगे जो समाज के लिए अधिक करना चाहेंगे। ये लोग सशस्त्र बलों में हीलर के रूप में उन सभी उद्योगों में बहुत अच्छा कर सकते हैं जहां बहुत वीरता की आवश्यकता होती है। तो वे लोग जो फायर ब्रिगेड में हैं या वे लोग जो तेल क्षेत्रों की आग बुझा रहे हैं, अश्विनी भाइयों की ये सारी मजबूत अश्विनी ऊर्जाएं जो महान हीलर हैं और जो समस्या समाधान करता हैं। तो अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी अश्विनी नक्षत्र में आता है तो आप बहुत गतिशील होंगे, आप बहुत स्वतः स्फूर्त हो सकते हैं, आप बहुत क्रियान्मुख हो सकते हैं जब तक आप वीरता को एक निश्चित स्तर के भीतर रखते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए बहुत बलिदानी हो सकते हैं। आपको संतुलन बनाए रखना होगा। दूसरों के लिए अधिक करना चाहते हैं लेकिन बहुत जल्दबाजी वाली कार्रवाई से बचते हुए, तब आप सर्वश्रेष्ठ समस्या समाधानकर्ताओं में से एक, सर्वश्रेष्ठ हीलरों में से एक बनने में सक्षम होंगे जब राशि चक्र ने किसी को होने की शक्तियां दी हैं। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी मघा नक्षत्र में है, जहां मघा नक्षत्र के सारे चारों पाद सिंह संकेत में होते हैं, तो आपके पास सूर्य की जिम्मेदारी जवाबदेही है, क्योंकि सिंह संकेत सूर्य द्वारा शासित है जो आती है, लेकिन केतु की देने वाली प्रकृति वैराग्य आती है। तो ये लोग जब आपका तीसरे भाव का स्वामी मघा नक्षत्र में होता है तो बहुत बहुत मजबूत विश्वास हो सकते हैं और वे बहुत बहुत देखभाल करने वाले हो सकते हैं, लेकिन वे दूसरों के लिए करने में बहुत गर्व भी ले सकते हैं। तो आमतौर पर ये लोग बहुत प्रभावशाली भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सिंह ऊर्जाएं हैं, दूसरों के लिए अधिक करने, अधिक देने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली, विशेष रूप से जब वे जानते हैं कि लक्ष्य एक उच्च उद्देश्य के लिए हैं। तो आमतौर पर ये लोग सिंह ऊर्जाओं के कारण मुझे अपना रास्ता मिलना चाहिए की भावना से हकदार भी महसूस करते हैं। तो कभी कभी वे थोड़े पारंपरिक हो सकते हैं, वे अधिक भौतिकवादी भी हो सकते हैं और भौतिकवादी सुखों में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं तो कभी कभी उन्हें केतुशासित नक्षत्र के अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी मघा नक्षत्र में प्राप्त करने वाला व्यक्ति अधिक देखभाल करने वाला है और अधिक करने का एक मजबूत साधन है, तो अंततः केतु इन लोगों के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। हालांकि आपको पहले अधिक देना होगा। अब अगर तीसरे भाव का स्वामी मूल नक्षत्र में आता है तो सारे चारों पाद धनु संकेत में होते हैं। अत्यंत जोखिम लेने वाले, अत्यंत ज्ञानोन्मुख, अत्यंत उदार, बहुत बहुत विचारशील, लेकिन किसी समस्या की जड़ तक पहुंचना, चीजों की तह तक जाने की कोशिश करना जो उन्हें केतु के हाथ में मौजूद हथियार के साथ निकालने की आवश्यकता है, जानकारी निकालने, जानकारी साबित करने और फिर समस्याओं को हल करने, फिर चुनौतियों को हल करने के लिए। तो ये लोग अत्यंत समर्पित हो सकते हैं, ये लोग बहुत बहुत अनुशासित हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे बाधित हो सकते हैं यदि उन्हें नहीं पता कि उन्होंने सही जानकारी प्राप्त की है या नहीं, क्या वे वास्तव में उस जानकारी की तह तक पहुंच गए हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अगर उन्हें लगता है कि उनके पास सारी जानकारी है और वे जानते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, तो वे बहुत बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर ये लोग बहुत शांत हो सकते हैं, लेकिन अगर वे धनु की अग्नि ऊर्जा और केतु के वैराग्य के कारण क्रोधित हो जाते हैं तो ये न केवल खुद को बल्कि अपने रिश्तों को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपका तीसरे भाव का स्वामी मूल नक्षत्र में है तो यह शोध के लिए बहुत अच्छा है। यह गहन विश्लेषण, विश्लेषणात्मक समस्या समाधान, उपचार ऊर्जाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन आमतौर पर ये लोग कई बार बहुत निराशा में चले जाते हैं, केवल फिर से फीनिक्स की तरह उठने के लिए। तो अब के लिए हमने बात की, जब तीसरे भाव का स्वामी अलग अलग नक्षत्रों में आता है तो जांच करें कि आपका तीसरे भाव का स्वामी किस नक्षत्र में स्थित है, किस भाव में स्थित है, उसके कौन से योग हैं,
किन ग्रहों के साथ संयोग है, क्या योग या दोष हैं? क्योंकि तीसरा भाव वास्तव में आपका जीवन बनाने और अपने जीवन को पलटने की क्षमता है। सबसे अच्छे तरीकों में से एक जो राशि चक्र आपको देता है वह है जब तीसरे भाव का स्वामी अच्छे नक्षत्रों में, अधिक बहुतायतोन्मुख नक्षत्रों में, अधिक समृद्ध नक्षत्रों में आता है, विशेष रूप से जब दोषों की अपेक्षा अधिक योग शामिल हों। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। और किसी और समय किसी और वीडियो के साथ यह आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।